वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर टेबल ग्रुप के बारे में। लास्ट वीडियो में कवर पेज, ब्लैक पेज, पेज ब्रेक कंप्लीट हो गया था और ये वीडियो आपको थोड़ी लेट मिल रही है, उसके लिए सॉरी। टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए कई बार हमें क्या करना होता है, डाटा कुछ ऐसा चाहिए कि हमें सेल के अंदर लिखना पड़ता है। अब सेल क्या होता है, RON कॉलम टूगेदर मेक अ सेल। जैसे टेबल के इस डाउन पॉइंट पर मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे ही मैंने इस बॉक्सेस के ऊपर माउस का पॉइंटर मूव किया है तो उतने ही बॉक्सेस मेरे पेज पे इंसर्ट हो गए हैं। अगर हम इसको कम कर देंगे तो ये कम हो जाएंगे। यानी इस वक्त अगर मैं सिर्फ एक बॉक्स को लूँ तो ये जो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम कहेंगे रो, एक बॉक्स को हम कहेंगे एक रो। और अब अगर सेकेंड एक बॉक्स ले लूँ तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉलम। यानी डाउन में अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख के आऊँ तो मेरे पास क्या है, 2 रो और 2 कॉलम। यानी जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल है उसको हम कॉलम कहेंगे। इस तरह से मैं कुछ और कॉलम्स को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 5 कॉलम लिए और सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखो जब मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उतने ही रो और कॉलम क्या हुए, यहाँ पे इंसर्ट हो गए। इस तरह से अगर आपको बॉक्सेस के अंदर अपना डाटा एंटर करना है तो आप टेबल की हेल्प ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है नेम, और सेकंड वाले सेल पे जाने के लिए यानी इस वाले बॉक्स पे जाने के लिए आप टैब की का यूज़ करोगे। और फिर मैंने यहाँ पे हिंदी लिखा है, इंग्लिश, SS, और अब यहाँ पे इन सब का टोटल। फिर से यहाँ पर टैब की प्रेस किया है, एक नेम लिख दिया, हिंदी के मार्क्स। इस तरह से आप टैब की प्रेस करके नेक्स्ट वाले सेल पर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस वाले सेल पे आना है उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करोगे। देखिए मैंने टैब की प्रेस किया तो 25 इस वक्त सिलेक्टेड है। फिर से शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस किया, शिफ्ट के साथ टैब, शिफ्ट के साथ टैब। यानी सिर्फ टैब का यूज करोगे तो नेक्स्ट वाले सेल पे जाओगे, और अगर शिफ्ट के साथ टैब का यूज करोगे तो आप प्रीवियस वाले सेल पे जाओगे। अभी मैंने यहाँ पर क्या करा है, 2 रो को इंसर्ट कर लिया। अब आगे मुझे क्या करना है, और रो को भी ऐड करना है इसी में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करना है। जब आप टैब की को प्रेस करते रहोगे, जितनी बार आप टैब की को प्रेस करोगे हर बार आपकी रो इंक्रीज होती रहेगी। इस तरह से आप टेबल के अंदर डाटा तैयार कर सकते हो। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, चाहे वो कोई कवर पेज है या कोई टेबल है, कोई शेप है, पिक्चर है, स्मार्ट आर्ट है, कोई चार्ट है, तो हर उन चीज़ों को एडिट करने के लिए, उनको फॉर्मेट लगाने के लिए हमें टूल्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट किया, अब ये बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। अगर इसको कलरफुल बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर टेबल टूल्स मिलेगा। ये टेबल टूल्स आपको कब दिखाई देगा, देखिए अगर आप बाहर क्लिक करोगे तो आपको टेबल टूल्स नहीं, लास्ट व्यू टैब तक ही हमको अपनी टैब दिख रही है। और अगर आपका सेल इस टेबल के अंदर रखा हुआ है उस वक्त आपको टेबल टूल्स मिलेंगे। यानी ये टूल्स हमें किस लिए मिल रहे हैं, हमारे टेबल को डिजाइन करने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अभी मैंने बाहर क्लिक किया है। अब देखो जो टेबल है मेरा, मुझे इसके साइज को कम करना है या इसके साइज को ज्यादा करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा माउस का पॉइंटर है उसको ऐसे कॉर्नर पे रखना है, इस तरह से जहां पर स्क्वायर बना हुआ आएगा वहां पे आपको इसको रखना है। माउस से क्लिक करना है, ड्रैग करना है एंड ड्रॉप करना है। इसे देखिए हमारे टेबल का साइज इंक्रीज हुआ है। सेम अगर आपको टेबल के साइज को कम करना है, माउस का पॉइंटर कॉर्नर पे रखा, माउस से क्लिक करना है, क्लिक को छोड़ना नहीं है और सिर्फ इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस तरह से आप टेबल के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। टैब की का यूज करके आप रो को बढ़ा सकते हो। टेबल हमने इंक्रीज कर लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे टेबल टूल्स में इस डिजाइन टैब के बारे में। टेबल टूल्स में डिजाइन टैब, फर्स्ट जो ग्रुप है डिजाइन टैब में उसका नाम है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, ठीक है। और सेकंड जो ग्रुप है हमारा उसका नाम है टेबल स्टाइल। यानी फर्स्ट टेबल स्टाइल ऑप्शंस हो गया, सेकंड टेबल स्टाइल हो गया। इसका मतलब अगर हमको टेबल स्टाइल ऑप्शंस का यूज करना है
उसके लिए ज़रूरी है कि हमको ये टेबल स्टाइल आना चाहिए। सो टेबल स्टाइल क्या है, हमारी जो टेबल है उसको कलर कर देगा। यहाँ पर मैंने इस डाउन पॉइंट पर क्लिक किया और मैंने एक ये वाला फॉर्मेट ले लिया। आप टैब की प्रेस करोगे तो सेम चीज़ है, रो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। बस मैंने एक कलरफुल सा फॉर्मेट लिया है, यानी टेबल स्टाइल क्या काम कर रहा है, हमारी टेबल को कलरफुल बनाना है। अब हम करेंगे इस टेबल स्टाइल ऑप्शंस को। फर्स्ट जो 3 ऑप्शंस है वो है रो के लिए, सेकंड 3 ऑप्शन है वो है कॉलम के लिए। सो फर्स्ट हेडर रो, हेडर रो पे एक राइट लगा हुआ है। सो मैंने इस राइट को हटाया और फिर से लगाया। आप स्क्रीन पे देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। अगर मैं राइट को लगा रही हूँ तो हमारी जो फर्स्ट वाली रो है वो हाईलाइट हो रही है। राइट हमने फिर से हटाया तो वो हाईलाइट नहीं होगी, आप राइट लगाओगे तो वो हाईलाइट होगी। यानी हेडर रो क्या काम कर रहा है, हेड रो के ऊपर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, टोटल रो, राइट हटाया, राइट लगाया और उसको हटाया। चेंजेस देखिए क्या हो रहा है। अगर हम राइट लगा रहे हैं तो लास्ट वाली जो रो है हमारी वो हाईलाइट हो रही है, और अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये हाईलाइट नहीं होगी। बैंडेड रोज, राइट हटाया लगाया, जो डिजाइन बन रहा है लाइट सेल में हमारे लाइट सेल हाईलाइट हो रहे हैं कलर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में हाईलाइट नहीं हो रहे, तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हो रो का। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। यानी ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉलम्स के ऊपर काम करेगा। फर्स्ट कॉलम पे राइट लगा हुआ है, इसको हटाया लगाया, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है वो हाईलाइट होगा। कब होगा, जब हम फर्स्ट कॉलम पे राइट लगाएंगे। और अगर लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला कॉलम हाईलाइट होगा। बैंडेड कॉलम्स में वही सेम फॉर्मेट आपको दिख रहा है किस तरह से आएगा। सो टेबल स्टाइल ऑप्शंस हो गया, टेबल स्टाइल हो गया। नेक्स्ट है शेडिंग। शेडिंग हम किसको करेंगे, हमने जो टेबल बनाई है इस टेबल में हमने कलर अपने हिसाब से नहीं लिया, हमें टेबल स्टाइल से मिला है। हमने सिर्फ एक टेबल लिया था। सो टेबल स्टाइल से हमने वो कलर्स भी लिए। लेकिन अब अगर आपको इन सेल को, जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं इस वक्त, आपको इनके कलर्स को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको इनको सिलेक्ट करना है और आप शेडिंग का यूज करोगे। उसके बाद जो शेड आपको देना है आप वो शेड यहाँ पे इस तरह से दे सकते हो। तो आप शेडिंग का यूज कर सकते हो अपने सेल को कलर करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, बॉर्डर स्टाइल। आप कोई बॉर्डर स्टाइल का यूज कर सकते हो। उससे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे। देखिए इस वक्त मेरी ये टेबल बनी हुई है और अगर मैं इसका प्रिंट निकालूं तो मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाती हूँ। आपको सिंपल करना क्या है, कंट्रोल की के साथ F2 की प्रेस करना है। तो जब आप कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करोगे तो देखो ये प्रिंट प्रीव्यू हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो प्रिंट जो हमको दिख रहा है हमारी टेबल का वो हमें क्लियर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हम इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। सो मुझे पूरी टेबल पे बॉर्डर लगाना है तो इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे बॉर्डर के इस डाउन पॉइंट पे और उसके बाद हम देंगे ऑल बॉर्डर। देखिए बॉर्डर लग गया, अब क्लियर दिखाई दे रहा है। अब अगर फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हमारी जो टेबल है वो बिल्कुल क्लियर हमको दिखाई दे रही है, यानी सेल हमने पता चल रहे हैं, कॉलम कितने हैं, रो कितनी है, वो क्लियर दिख रही है। तो हम बॉर्डर का यूज करेंगे। अब आता है बॉर्डर स्टाइल। अगर आप कोई बॉर्डर स्टाइल लेना चाहो तो आप टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर स्टाइल का यूज कर सकते हो। मेरे को इस तरह का कोई बॉर्डर चाहिए, तो जब आप इस तरह का कोई बॉर्डर लोगे तो देखो मेरे पास एक क्या है, पेन आया है। मैं पेन से इस तरह से यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। बस इतना हो गया हमारा काम। अब बाहर मैंने क्लिक किया है तो देखिए जहां जहां मैंने क्लिक किया वहां पे डबल बॉर्डर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप बॉर्डर स्टाइल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।